उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं बड़ा आश्चर्य हुआ हमको ये देखकर और संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। वो तो इसी बकवास करने की आदत है, अभी दूसरा के कंधा पर बैठ के घूम रहे हैं, इसलिए बकर बकर करते रहते हैं। ये मन लगाओ पार्टी का है इनका। आरजेडी मन लगाओ पार्टी हो गया कि मन लगाने के लिए कोई जाएगा, काम करने के लिए मन लगाने के लिए जाएगा। अजय न पूछे से खेसारी के दाल आरजेडी में कहेला कोई जाएगा, बीजेपी छोड़ के कोई के सुने हैं? ये अपने बात उत कर रहे होंगे कि ईडी उडी से बचा लीजिए, ये जो कट्ठे कट्ठे खेत लिए हैं और जो अभी रेलवे वाला हुआ उसमें बचाने के लिए नित्यानंद राय जी से बात किए होंगे, गए होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अग्निवीरों की बहाली में जाति का कॉलम क्यों? यह सवाल न सिर्फ बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों की तरफ से उठाया जा रहा है, यह सवाल न सिर्फ आरजेडी की तरफ से उठाया जा रहा है, बल्कि जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से भी बहुत मुखर होकर यह सवाल उठाया जा रहा है। चाहे वो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता हो, प्रवक्ता हो। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता नवल किशोर यादव जी मौजूद हैं। सर, विरोधी तो सवाल उठा ही रहे हैं अग्निवीरों के मामले में जो जाति का कॉलम है, लेकिन जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी सवाल उठाया है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो पूर्व सीएम मांझी जी की पार्टी है वो भी सवाल उठाया है। उन्होंने भी और तर्क ये है कि अगर सेना में आरक्षण का प्रावधान नहीं है तो फिर जाति का कॉलम क्यों? देखिए, ऐसा है, कुछ लोगों को आदत है कुछ बोलते रहने का। उसी में जेडीयू के संसदीय बोर्ड के जो चेयरमैन है उनको भी पेटपीरी होते रहता है और जीतन मांझी जी के पार्टी के भी कुछ लोगों को पेटपीरी होते रहता है। तो पेटपीरी का तो कोई अलग से इलाज करना पड़ेगा। सवाल जाति का है, कॉलम क्यों? ये नया बन गया कि पहले ही से जात के आधार पर गोरखा अरेंजमेंट, राजपूत अरेंजमेंट, जाट अरेंजमेंट रहेगा और जात का कॉलम नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? कहा है जात के कॉलम देने से घबराते क्यों हैं? जातीय आधार पर आरक्षण ले तो बढ़िया, और जातीय आधार जात का डिक्लेरेशन करने में खराब, ये कोई बात नहीं है। ये लोग वही लोग हैं जो कल तक इस परंपरा का विरोध कर रहे थे, अग्निवीर का जो विरोध कर रहे थे, वही विरोध करने का उनका जो पेटपीरी है वो दूसरे तरफ से अपना पेटपीरी निकाल रहे हैं और कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कोई नया कॉलम बन गया, ये तो पहले से ही कॉलम आ रहा है। कौन ऐसा फॉर्म है जिसके जातीय आधार पर अपॉइंटमेंट में नहीं है? सारे फॉर्म निकलते हैं उसमें है, तो इसमें नया कौन बात है? और इनके कहने से होगा। और देश का जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है सेना, उसमें जब अपॉइंटमेंट हो रहा है तो जानकारी सब कुछ रहना ही चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं बड़ा आश्चर्य हुआ हमको ये देखकर और संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। वो तो इसी बकवास करने की आदत है, अभी दूसरा के कंधा पर बैठ के घूम रहे हैं, इसलिए बकर बकर करते रहते हैं। उनका कोई नोटिस नहीं लेता है और इसी तरह की बोलने की आदत है। एक जो सवाल है सर, वो सवाल ये है कि हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह दावा किया कि आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मौजूदा वक्त में गृह राज्य मंत्री हैं, वो शामिल होना चाहते थे बीजेपी छोड़कर आरजेडी में, और वो तेजस्वी यादव से मिले थे और उन्होंने कहा था बीजेपी में मेरा मन नहीं लग रहा है। ये मन लगाओ पार्टी का है इनका। आरजेडी मन लगाओ पार्टी हो गया कि मन लगाने के लिए कोई जाएगा, काम करने के लिए मन लगाने के लिए जाएगा। अजय न पूछे से खेसारी के दाल आरजेडी में कहेला कोई जाएगा, बीजेपी छोड़ के कोई के सुने हैं? ये अपने बात उत कर रहे होंगे कि ईडी उडी से बचा लीजिए, ये जो कट्ठे कट्ठे खेत लिए हैं और जो अभी रेलवे वाला हुआ उसमें बचाने के लिए नित्यानंद राय जी से बात किए होंगे, गए होंगे। तो छापामारी नहीं हो। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कल दावा किया कि परिवार को बचाने के लिए तेजस्वी यादव खुद डील कर रहे थे।
है ना। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, तो देखे कि ऐसे ना बात खुल जाए कि हम दया के भीख मांगने गए थे कि हमको बचा लीजिए, तो पहले ही अपना फायर कर रहे हैं। हर चालाक आदमी ऐसे ही करता है, ये भी कर रहे होंगे। आखिरी सवाल है सर, बात तेजस्वी यादव की हो रही थी तो आरजेडी का एक और दावा सामने आया है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए बीजेपी के 10 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। तो 10 विधायक का हम लोग तो सब उसको मिला लेंगे, मिलेगा। ये सब ख्वाबी पुलाव है, बकवास। इसी तरह के छोटे लोग छोटी बात करते हैं मीडिया में बने रहने के लिए। इनको तो कोई नोटिस लेता नहीं है, और ये हाड़ में हल्दी नहीं लगने देंगे। ये जो ख्वाब लेके आए वो हाड़ में हल्दी नहीं लगने वाला है। तो चलिए, एक चिर परिचित अंदाज है नवल किशोर यादव जी का, बेहद आक्रामकता के साथ, लेकिन उसी चिर परिचित अंदाज के साथ जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अपने राजनीतिक विरोधियों के सवालों के जवाब देते हैं, या यूं कहें कि राजनीतिक विरोधियों पर पलटवार करते हैं। ये इंटरव्यू भी कुछ इसी तरह का रहा। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।